आ जाती है। संक्रांति के समय में मेला लगता है तो घुटनों पानी हो जाता है केवल। गंगा सागर में विराजमान हुए। ये तो हुआ मंजरी बेटी का चरित्र। पश्चात में इन्हीं के परिवार में आगे चल करके जो बड़ी बेटी है आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। छोटी बेटी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें सबसे छोटी कन्या जो थी वो सती। इनमें छठवीं कन्या जो पैदा हुई दक्ष प्रजापति के यहाँ मूर्ति नाम की कन्या, और मूर्ति के ही यहाँ नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ, जो कि बद्रीनाथ धाम में बैठे हैं। पूरी नर नारायण भगवान की जय। इन्हीं मूर्ति कन्या के यहाँ नर नारायण का प्राकट्य हुआ। इनके बेटा है जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के यहाँ 2 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम है सुनीति, और जो छोटी रानी है उसका नाम है सुरुचि। देखिए, ये दोनों हमारे अंदर ही रहती है। जो लोग केवल अपनी रुचि से काम करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर सुरुचि का निवास होता है। और जो नीति में चल करके कार्य करें, नीति से विरुद्ध कोई कार्य ना होवे, ऐसे लोगों के अंदर सुनीति का निवास होता है। जब सुनीति का निवास उत्तानपाद महाराज के यहाँ था, ये एक बार दूसरे राज्य में गए। वहां पर राजा की कन्या पसंद आई। उस राजा की कन्या को लेकर अपने यहाँ लेकर आए, जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, घर में प्रवेश करने के साथ ही देखते हैं कि एक स्त्री और है। कहते महाराज ये कौन है? कहते हमारी बड़ी रानी है जिसका नाम सुनीति है। बोले महाराज या तो ये घर में रहेगी या फिर मैं घर में रहूंगी, या तो ये रहे या मैं रहूं। महाराज को सुरुचि पर ज्यादा प्रेम था, इसलिए इन्होंने अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस समय सुनीति गर्भ से थी, उनके उदर में गर्भ पल रहा था, बालक था। राजमहल के बाहर एक झोपड़ी बना करके उसके अंदर रहती है। संतों के आश्रम में जाके संतों की सेवा करती है। कालांतर में समय निकलता गया। इनके यहाँ एक बेटा ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव नाम हुआ। छोटा सा बालक, उसको साथ लेके संतों के आश्रम में जाती है। झाड़ू पोछा बर्तन आदि करें, संत के यहाँ जो मिल जावे उसी को पाकर के निश्चिंत रहती है। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, मुंह बोलने लायक हुआ, मुंह बोलने लगा। पूछता है माँ मेरे पिता कौन है? मैया सुरुचि सुनीति दूर से ही दिखा देती है, बेटा वो महल के अंदर जो राजा है वही हम तेरे पिता हैं। 3 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, केवल 3 साल का बालक। एक दिन घूमते फिरते चला गया महल में। पिताजी बैठे थे तो जाके गोद में बैठ गया। पिताजी पहचान गए ये मेरा बेटा है, तो गोद में लेकर के दुलार करने लगे, लाड़ लड़ाने लगे। इतने में ही जो छोटी रानी है उसका बेटा
उसका बेटा आया तो दूसरे पांव पर, दूसरी जगह पर उस बेटा को बैठा लिया। दोनों को लाड़ लड़ा रहे हैं। लाड़ लड़ा करके लाड़ लड़ाते जाते हैं। इतने में ही वहां से अंदर से सुरुचि आई और आकर के जब ध्रुव जी को गोद में बैठा देखा तो क्रोध में भर उठी। हाथ पकड़ करके खींच लिया। अरे दुष्ट, तू इनकी गोद में बैठने लायक नहीं है। अगर तुझे इनकी गोद में बैठना है तो पहले मर कर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इनकी गोद में बैठने लायक होगा। आज स्वरूप जी ने ध्रुव जी को ही अपमानित नहीं किया, अपितु आज भगवान को भी ललकार दिया। ध्रुव जी को ही अपमानित नहीं किया, भगवान को भी ललकार दिया कि अगर इसको बिठा लेना है तो पहले मेरे गर्भ से पैदा होना होगा। देखिए, जितना प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, इतना प्रेम अगर दूसरे के बच्चों से करें तो निश्चित मानिए यहीं पर, इसी धरा पर स्वर्ग बन जाएगा। अपना तो बड़ा प्रेम प्राणों से प्यारा होता है और दूसरा का भले ही मर जाए। बोलो राधे राधे। आप लोग कृपया शांति बना के रखें। हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगता कथा में, बातें बहुत ज्यादा करते हैं। आज ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे। सुनीति मैया से कहते, मैया क्या मैं उन पिता का पुत्र नहीं हूं जो आज उस दुष्टा ने इतना बोलने वाले थे कि तुरंत ही सुनीति मैया ने अपना हाथ ध्रुव जी के मुंह पर रख दिया। अरे बेटा, वो तेरी छोटी मां है, उनको अपशब्द नहीं कहते, गलत नहीं बोलना चाहिए। हम लोग ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। कहीं कोई ने गाली दे दी, तू कैसा था तो सुन के आ गया, अरे तू भी चार सुना देता। और जब वो बालक बड़ा होता है ना तो फिर निरंतर उसकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रोक दिया, वो तेरी छोटी मां है, उसका आदर कर। ध्रुव जी कहते, मैया क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? मुझे गोद में से उतार दिया। मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दरस्थ सत्यम सुरुचा भेतम भवान में यदे दुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे तेरी छोटी मां ने क्या गलत कहा? जो कुछ उसने कहा है वो सत्य ही तो कहा है। अरे तेरे दुर्भाग्य है जो मुझ जैसी अभागी के गर्भ से पैदा हुआ। आज अगर तू सुरुचि के यहां पैदा होता तो महलों के सुखों को भोगता। मैया सुनीति समझाती है, बेटा इन संसारियों के चक्कर में क्यों फंस रहा है? अगर तुझे बैठना ही है, किसी की गोद में बैठना चाहता है तो उस जगत पिता की गोद में बैठ जो संपूर्ण जगत के पिता है। अरे ऐसे पिता का क्या करेगा जो जीवे और मर जावे? अरे अगर बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठ। ध्रुव जी को बातें चुभते गए। उन्होंने निश्चय बना लिया, बोले मैया मैं निश्चय ही जाकर के और आज भगवान की गोद में बैठकर ही वापस आऊंगा। अगर भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन लौटकर वापस नहीं आऊंगा। अवस्था कितनी है? केवल 3.5 वर्ष की अवस्था, केवल 3.5 साल के हैं। अब चल दिए। ध्रुव जी
वन की ओर जाने लगे तो रास्ते में देव ऋषि नारद जी मिल गए। देखिए देवता लोग सब ये चरित्र देख रहे थे। देव ऋषि नारद पहुंच गए। पहुंच करके जाकर ध्रुव जी को समझाने लगे, अरे बेटा कहां जंगल में जा रहा है यार, देख तो चलकर हजारों ऋषि मुनि निरंतर भगवान को भज रहे, हजारों वर्ष हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, शरीर कुबड़ा हो गया, निकल शरीर नष्ट होने वाला है, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए मेरी मान तो लौट जा। देखिए पहले के समय में गुरुजी गुरु दीक्षा ऐसे नहीं देते थे, पहले ठोक बजा के देखते थे चेला चौखो है कि नहीं है। जब ध्रुव जी को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया उसके पहले सब कुछ ठोक बजा के देख लिया। अरे बेटा उस जंगल में अनेक अनेक बाघ सियार सर्प आदि रहते हैं, ऐसे जंगल में जाके तू क्या करेगा। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आप हैं कौन। कहते देव ऋषि नारद हो मैं, आप झूठ बोल रहे हो, देव ऋषि हो ही नहीं सकते। मेरी माँ कहती है कि अगर देव ऋषि जिसको मिल जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद जी ऐसे हैं। और देखिए भगवान का मन ही नारद है। नारायणा मना इति नारदः। भगवान नारायण का मन ही नारद माना जाता है। भगवान को जो काम करना होता है वो मन में चिंतन करते नारद जी पूरा कर देते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को नियम सिखाए।